आज मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल के वचनों को पढ़ने के तरीके, जिससे जैसे मैंने पढ़ा है, जैसे मैं सीखा हूँ, जो मैं जानता हूँ मैं वही आपको बता सकता हूँ। देखिए, बाइबल को पढ़ने के बहुत सारे तरीके आपको लोग बता सकते हैं और आपको भी कुछ पता होगा, लेकिन आज मैं अपने एक्सपीरियंस या मैंने जो सीखा है, मैंने जो समझा है, मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और मेरा विश्वास है आज मेरा बोलना और आपका सुनना हम सबके लिए आशीष का कारण होगा। आमीन। वचन में चलने से पहले मेरी प्रार्थना है, मेरा विश्वास है कि आप सबके जीवन में आज का वचन ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो देखिए, बाइबल, अब बाइबल एक पुस्तक है, उसको लोग धर्म की पुस्तक कहते हैं, ईसाई धर्म की पुस्तक कहते हैं, बहुत सारी चीजें कहते हैं, लेकिन हमारे लिए, जो हम प्रभु को जानने वाले हैं, हमारे लिए वचन परमेश्वर है, यूहन्ना 1 का 1। तो अब हमको परमेश्वर को जानना है, तो हम बाइबल को क्यों पढ़े? देखिए, हम संसार में से मसीह जीवन में आए हैं, तो संसार को अगर हम देखें तो संसार को चलाने के लिए भी रूल, नियम, कानून है। एक गांव को चलाने के लिए, एक घर को चलाने के लिए, देश, एक राज्य, एक स्कूल, किसी भी चीज को चलाने के लिए नियम कानून होते हैं, तो उनको पढ़ करके लोग चीजों को चलाते हैं। तो वैसे जब हम मसीह जीवन में आते हैं तो इस मसीह जीवन को चलाने के लिए बाइबल में नियम कानून दिए हुए हैं। देखिए, मैं कभी भी उठ नहीं सकता, मैं कभी भी खा नहीं सकता, कभी भी पी नहीं सकता, कभी भी सो नहीं सकता हूँ। बाइबल इस चीज को अलाउ नहीं करती है। अगर हम पुराने नियम को देखें, जब मन्ना गिरा था तो मन्ना कभी भी गिरा सकते थे परमेश्वर, लेकिन उन्हें भोर ही को गिराया। अगर हम उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक के जाकर के पढ़ते हैं, एक सिस्टम है बाइबल में, एक क्रम है बाइबल में, वो सिस्टमेटिक है। तो हमको भी उस सिस्टम को जानने के लिए वचन को पढ़ना पड़ेगा। अब बात आती है वचन को पढ़े तो पढ़े कैसे, और दूसरा वचन को क्यों पढ़े? तो वचन को पढ़ने से, जिस संसार में से हम निकले हैं, तो हम आए हैं किसी न किसी परेशानी को लेकर, कोई दुखों को लेकर के आए, कोई गरीबी, कोई हताशा, कोई निराशा, कोई डिप्रेशन, कोई पारिवारिक प्रॉब्लम, सो मेनी थिंग्स को लेकर के हम प्रभु में आए। तो अब प्रभु में आ गए, लेकिन अब आज के जीवन में क्या हम ढूंढ रहे हैं? छुटकारा। तो छुटकारा हमको कैसे मिलेगा पता है? वचन से। अब वचन को हमको पढ़ना सीखना पड़ेगा। अब वचन को पढ़ना, पढ़े तो पढ़े कैसे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। लोग पढ़ते हैं, कई प्रकार से लोग बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन मैं आज आपसे एक दो माध्यम या एक दो तरीके शेयर करना चाहता हूँ जैसे मैं बाइबल पढ़ता हूँ। तो सबसे पहले जब हमारे हाथ में बाइबल आती है तो हमको सोचना है कि इसको लिखा किसने है। तो वचन में लिखा है कि वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। तो वचन पढ़ने के लिए हमारी सबसे पहली नीड अगर हमको चाहिए तो वो चाहिए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमको चाहिए ही चाहिए बाइबल के प्रकाशन को लेने के लिए। देखिए, बिना पवित्र आत्मा के भी हम बाइबल पढ़ते हैं, लोग पढ़ते हैं, आज बहुत सारे लोग नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। तो नॉलेज और ज्ञान हम बढ़ा सकते हैं, उससे हमको जानकारी हो सकती है कि यहाँ पर ये लिखा है, लेकिन प्रकाशन बिना पवित्र आत्मा के हमको नहीं मिल सकता। तो पहली बात कि वचन समझने के लिए उस वचन का एक प्रकाशन होता है। जैसे सोच लीजिए कि एक लॉक है, एक पेटी है, उसका लॉक लगा हुआ है। अब मेरे को पता है पेटी है, इसमें ताला लगा हुआ है, इसके अंदर सोना चांदी रखा हुआ, लेकिन अब इसको खोलना है मेरे को, तो उसके लिए मेरे को चाबी चाहिए। अब वो पेटी भी रखी हुई है, ताला भी रखा है, सब कुछ, लेकिन वो मेरे कोई काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बंद है। तो वैसी बाइबल है, मैं उसको देख रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो है, जो प्रकाशन रखा है उस वचन के अंदर, आपको बताने का मतलब ये है, पेटी रखी हुई है, उसके अंदर सोना है, हमको ये भी पता है, ताला है ये भी पता है, लेकिन जब तक वो खुलेगा नहीं, वो सोना को मैं निकाल नहीं सकता हूँ। तो वैसी बाइबल रखी है, मेरे को पता है यहाँ पर कुछ है मेरे लिए, लेकिन जब तक कि पवित्र आत्मा उस पर नहीं उतरेगा, उस वचन पर, हम 10 बार पढ़ लेंगे, वो प्रकाशन के रूप में हमारे जीवन में नहीं काम करेगा। आमीन। तो ये होता है कि पवित्र आत्मा हमको वचन का प्रकाशन देता है और वो असल छुटकारा हमारे जीवन में करता है। आमीन। दूसरा, जब हम वचन पढ़ना सीखते हैं, तो अब वचन को पढ़ने से पहले जो नए बिलीवर होते हैं, सिर्फ वचन को पढ़ते रहते हैं, बेचारों को कुछ भी समझ नहीं आता है। तो देखिए, जब हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो क्या पहली क्लास में हमको सब कुछ एकदम से आ जाता है क्या? नहीं। हमको एक डंडा खींचना सिखाया जाता है, एक आड़ी लाइन, खड़ी लाइन, बेढ़ी लाइन, ऐसा चूल्हे का आकार का बनाना, सो मेनी थिंग हमको हमारा टीचर सिखाता है। तो इसीलिए वचन को सीखने के लिए हमको कोई ना कोई बाइबल में टीचर रखे गए हैं। तो हमको वचन सीखने के लिए हमारे अंदर, खुद के अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि मेरे को वचन सीखना है। हालेलुया। तो हमको वचन सीखने के लिए अपना पास्टर, अपने अगुवे, अपने घर, हमारे घर में कुछ लोग होते हैं जो अच्छी बाइबल पढ़ते हैं, जिनको जाए उनसे वचन को सीखने की कोशिश करनी है, एक हार्ट उनको दिखाना है। और सबसे पहला तो पवित्र आत्मा, वो हमारे साथ है।
एक दिन 2 दिन, कितने दिन वो हमको नहीं सिखाएगा, वो सिखाएगा। याद रखिए, परमेश्वर ने मूसा को अकेले सिखाया, यीशु मसीह को परमेश्वर ने सिखाया, तो आपको और मेरे को भी सिखाएगा। पुराने नियम में जितने भविष्यद्वक्ता थे, अधिकतम को परमेश्वर ने अकेले अकेले सिखाया, तो आज भी वो सिखा सकता है। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि बाइबल के टीचर भी परमेश्वर ने रख छोड़े हैं। तो अगर हमारे पास कोई टीचर नहीं है तो परमेश्वर तो है ही, पर अगर हम आसपास कहीं रहते हैं, चर्च है, कोई परमेश्वर का दास है, वो फ्री है, तो उसे टाइम लिए उसके पास गए, वचन को सीखने की कोशिश की, उसको बताया अपनी प्रॉब्लम, और बताओ बोले कि इस प्रॉब्लम के लिए कहाँ छुटकारा लिखा है, कहाँ जैसी सिचुएशन में मैं हूँ वैसा कोई व्यक्ति है क्या बाइबल में, कोई ऐसा वचन है कि जो मेरी सिचुएशन से संबंध रखता है, ऐसा कोई वचन मेरे को बताओ। वो आपको बताएगा, उसको आपको पढ़ना है। तो पहला पढ़ते जाना है, आपको एकदम से कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन पढ़ते रहना है बाइबल को, वो आपके जीवन में काम करेगा। आमीन। जैसे देखिए, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बाइबल पढ़ते हैं लेकिन फिर छोड़ देते हैं, उससे अच्छा है कि हम रोज़ रोज़ बाइबल पढ़ते रहें। एक एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, एक खरगोश और एक कछुए को देखिए, तो खरगोश क्या होता है, अगर दोनों की रेस कराई जाए तो खरगोश बहुत तेज भागता है और भाग करके उधर सो जाता है, लेकिन कछुआ क्या करता है, धीरे 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 चलता रहता है। तो वैसे कुछ लोग तेजी से भागते हैं लेके रुक जाते हैं, तो नहीं, लेकिन जो धीरे धीरे चलता है फाइनली जीत उसी की होती है। तो हमको हर दिन हर दिन हर दिन बाइबल को पढ़ने का एक आदत अपने अंदर डालनी है, तो हमारे जीवन में काम करेगा। तो पहला पवित्र आत्मा पर निर्भर होना है, किसी परमेश्वर के दास को पकड़ना है और बाइबल को रोज पढ़ने की कोशिश करना है। हालेलुया। तो बाइबल को रोज पढ़ना है। अब मैं आपको बाइबल पढ़ने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का उद्देश्य मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जब तक कि आप वचन नहीं पढ़ेंगे, वचन को नहीं समझेंगे, आपकी लाइफ जहाँ की वहीं रह सकती है। हम जब प्रार्थना करते हैं, हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं, हमारे पास अन्य भाषा भी है, पर बाइबल बताती है कि जो वचन से की गई प्रार्थना है उसको परमेश्वर कभी भी नहीं मोड़ता है, मतलब उसका उत्तर वो देता ही देता है, क्योंकि वचन में लिखा है, उसने अपने नाम से बढ़कर के अपने वचन को महत्व दिया है। तो वचन में लिखा ना, उसके कोड़े खाने से हम चंगे, नहीं तो हम बोलते रहेंगे प्रभु चंगा कर चंगा कर, चाहे वो चंगा नहीं करेगा, लेकिन हम बोलेंगे प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए, या 53 का 5, तब बोलेगा वो, फिर वो वाचा स्मरण आएगी ना कि उसने वादा किया है तो हमको चंगा करेगा। आमीन। तो इसलिए हमको वचन को पढ़ना है, क्योंकि जितना हम वचन पढ़ेंगे उतना हमारी नैया ऊपर और ऊपर ऊपर चली जाएगी। अगर भजन संहिता 91 को 13-14 पद को हम पढ़ते हैं तो लिखा है वहां पर, उसने जो मेरे नाम को जान लिया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा और उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। तो उसके नाम को हम कैसे जानते हैं? बाइबल को पढ़ने से। एकमात्र हमारे पास साधन है परमेश्वर को जानने का, बाइबल, पुराना नियम, नया नियम, वहाँ उसके काम, उसी से हम परमेश्वर को जानते हैं। तो खुदा के हम जितना वचन को पढ़ेंगे उतना परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। अब एक वचन मैं आपको बताता हूँ, हालेलुया। दूसरा पतरस 1 अध्याय उसके 3 पद को जब आप पढ़िएगा तो वहां लिखा, उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दे दिया है। तो देखिए, दूसरा पतरस 1 अध्याय 3 पद में लिखा, उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने जो कुछ जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दे दिया है। किसकी पहचान? वचन की, यीशु मसीह की, परमेश्वर की, पवित्र आत्मा की, एक मसीह जीवन की पहचान के अनुसार। तो अब देखिए, जीवन और भक्ति, तो जीवन में मतलब क्या, मेरे को नौकरी चाहिए, मेरे को अच्छा घर चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को एक अच्छी वाइफ चाहिए और सो मेनी थिंग, खाना पीना जो कुछ भी चाहिए, ये कैसे संबंध रखता है? जीवन से। भक्ति के लिए क्या चाहिए मेरे को? पवित्र आत्मा चाहिए, प्रकाशन चाहिए, एक अच्छा माहौल चाहिए प्रार्थना करने के लिए। ये सारी चीजें जब आप बैठ करके सोचेंगे आपको समझ में आएगा। तो देखिए, भक्ति और जीवन से जो कुछ संबंध रखता है उसकी पहचान के द्वारा हमको दिया है उसने, मतलब दे दिया है, उसको कंप्लीट कर दिया है। तो अब उसकी पहचान हमको कैसे होगी? जब हम वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। इसलिए आपको वचन पढ़ना है। मैंने कल भी जो वीडियो कहा था, अधिकतम अगर आप मेरे वीडियो को देखोगे, मैं आपको वचन में फोकस करने के लिए बोलता हूँ। वो इसलिए क्योंकि आज मैं प्रार्थना करूंगा, आज किसी भी मीना गार्ड से प्रार्थना करा के आओगे, आप टॉप के भविष्यद्वक्ता से प्रार्थना करा के आओगे, एक दिन आप गिर जाओगे। आप हर दिन उसी आत्मा में नहीं चल सकते हो। इवन बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जब यूहन्ना 16, 17, 15 अध्याय के उधर जाकर आगे जाके पढ़ोगे तो लिखा है वो प्रार्थना कर रहा है, तो उसकी प्रार्थना भी हमको नहीं बचा पा रही है।
आज आप कितने भी पावरफुल मैन ऑफ गॉड के पास चले जाओ, कुछ दिन में आप ठंडे हो जाओगे, लेकिन एक बार जब आप खुद वचन पढ़ना सीख गए, खुद प्रार्थना करना सीख गए, तो फिर आपको पता होगा कि मेरा छुटकारा यहाँ पर है करके। तो बस मैं, मेरी दिल की, मेरी इच्छा, मेरा विजन, मेरा यही है कि जैसा परमेश्वर ने मेरे को सिखाया उसमें से कुछ तो मैं आपको सिखा सकूं। हालेलुया। तो जब आप वचन पढ़ना सीखेंगे तो फिर आप दिन ब दिन खुद बढ़ते जाएंगे। और यीशु मसीह की आखिरी इच्छा यही है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को, प्रेरितों को आज्ञा दी थी, जाओ जगत में प्रचार करो, सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ, उनको आज्ञा मानना सिखाओ, उनको सिखाओ, उनको अपने पीछे पकड़ के मत रखो। तो मेरे को जैसे प्रभु ने सिखाया, मैं भी आपको सिखाना चाहता हूँ कि जब आप सीख जाए आप दूसरों को सिखा सके और कलीसिया की उन्नति हो। फिर क्या है कि हम एक दूसरे का आदर भी करेंगे, एक दूसरे से जुड़ करके भी रहेंगे, और कलीसिया जैसी उन्नति करना है उन्नति करेगी। नहीं तो अगर हम सबको अपने पीछे डिपेंड कराएंगे, तो मेरे ही पीछे चलो, मेरे ही को सुनो, मेरे ही को नहीं, ऐसे में कलीसिया उन्नति नहीं होगी। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह ने अंतिम आज्ञा में कहा था जब वो स्वर्ग उठाया जाने वाला था, तो जाओ जगत में प्रचार करो, लोगों को आज्ञा मानना सिखाओ, उनको अपने पीछे चलना ये नहीं, उनको आज्ञा मानना सिखा, बपतिस्मा दो, ये कहा है प्रभु ने। तो आपको वचन को पढ़ना पड़ेगा। तो खुदा के ऊपर बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, पहला पत्रस, दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसके 3 पद को पढ़ो तो लिखा, उसकी पहचान के अनुसार उसने हमको सब कुछ दे दिया है। तो अब आपको पढ़ना है कि मेरी सिचुएशन क्या है, इसके लिए कहाँ वचन लिखा है, इसके लिए कैसे प्रभु काम कर सकता है। ऐसी जब परेशानी में अगर कोई बाइबल में पढ़ा था तो उसको कैसे परमेश्वर ने छुड़ाया था, या फिर उन गवाहियों को ढूंढना है। आज यूट्यूब में बहुत सारी गवाहियाँ, उन चीज़ों को जब आप सुनेंगे तो आपका फेथ बढ़ेगा। हालेलुया। और आपको हिम्मत मिलेगी कि परमेश्वर ने इसके जेल में भी किया है। और जब आप घुटने में बैठोगे तो आप बोलोगे प्रभु तेरे वचन में लिखा है, प्रभु तूने उस व्यक्ति के जेल में छुटकारा किया, तो मेरे जेल में क्यों नहीं कर रहा है। तो फिर दूसरी बात आती है, हमको अपने जीवन को चेक करना है कि सच में जिस छुटकारे को मैं मांग रहा हूँ वो उसको लेने लायक मैं हूँ। वो तो देना चाहता है, वो भला पिता है, वो देना चाहता है, पर क्या सच में वो उसको लेने लायक मैं हूँ? क्योंकि अगर आपको दे देगा तो आपके जैसे करोड़ों लाइन में लगे हुए हैं ना उस चीज को लेने के लिए। इसलिए परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में चीजों को रोक करके रखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जीवन उस चीज को, उस छुटकारे को लेने लायक नहीं रहता है। क्योंकि अगर हमको चीज देगा तो फिर वो करोड़ों की भीड़ भी उस चीज को देख रही है, स्वर्ग देख रहा है, उतने सारे न्याय बैठे हुए, सब कुछ एक सिस्टम में चल रहा है। तो एक के लिए करेगा तो उसको सबके लिए करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो मेरा विश्वास है कि आज से आप वचन को पढ़ेंगे, और जितना मैंने बताया है ये एक हिस्सा भी नहीं है। मेरे को जितना समझ में आया, मेरे को जितना मन किया, मैंने आपको थोड़ा सा एक हिस्सा दिया है। बहुत सारे टाइप है बाइबल को पढ़ने के। तो आपके पास जो भी माध्यम है, जैसा भी आप बाइबल पढ़ते हैं, बस मैं आपको कहना चाहता हूँ आप रोज पढ़िए, आप रोज पढ़िए, किसी न किसी से सीखने की कोशिश कीजिए। वचन को जितना आप सीखेंगे आप उतना बदलते जाएंगे, क्योंकि वचन भी एक संगति है। वचन में लिखा जैसी हम संगति करते हैं वैसे हम बनते जाते हैं। तो वचन को हम जितना पढ़ेंगे वैसे हम बनते जाएंगे, क्योंकि वचन जीवन है, वचन आत्मा है, वचन परमेश्वर। जब हम अपनी आंखों से वचन को देखते हैं, जब अपनी जुबान से अंगीकार करते हैं, जब हमारे स्पिरिट में जाता है, वो परमेश्वर जा रहा है हमारे अंदर, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर जा रही है। तो हमारे जीवन में काम नहीं करेगी क्या? जैसे मैंने इस शर्ट को पहना तो क्या मेरे अंदर, क्या मेरे को शर्ट नहीं दिख रही है? आपको दिख रही है क्योंकि मैंने पहना हूँ। तो वैसे जब हम वचन को अपने अंदर लेंगे तो 1 दिन 2 दिन कितने दिन हमारे अंदर से परमेश्वर या पवित्र आत्मा नहीं दिखे, वो दिखेगा डेफिनेटली। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैंने तुमको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। तब हम जब दुनिया में जाएंगे तो यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुमको देख करके उस पिता की बढ़ाई की जाएगी, तुम्हारे कामों को। तो हमारे चेहरे में भी तेज आएगा, हमारे कामों में ब्लेसिंग आएगी, और लोग हमको देख करके बोलेंगे कि सच में इसका पहले जीवन कैसा था और अब जीवन कैसा है। तो वो हमको पता है कि अब हमारे अंदर परमेश्वर है, क्योंकि उसने कहा जितने कामों में तुम हाथ लगाएगा उन सबों में मैं आशीष दूंगा। आमीन। तो जब आप वचन को पढ़ेंगे, आप पढ़ते जाएंगे, मेरा विश्वास है कि आपके द्वारा पर अद्भुत कामों को करेगा। फिर आप मत देखिए कि आप एक हाउसवाइफ, आप एक पढ़ने वाले हैं, आप काम करने वाले, आप कोई भी क्यों ना हो, हम परमेश्वर के बच्चे, हम उसके स्वरूप और समानता में रचे गए। यीशु मसीह का एक वचन हमारे लिए काफी, यूहन्ना 14:12, उसने कहा जो कोई मेरे पर विश्वास करता है, मैं ये जो काम करता हूँ वो उन भी काम को करेगा, वरन बड़े कामों को करेगा। आमीन। तो विश्वास करने वाले, देखिए प्रोफेट, अपोस्टल, पास्टर, अध्यक्ष, सब लोग विश्वास करने वाले हैं। तो जो यीशु मसीह कर सकता था वो हर एक व्यक्ति कर सकता है। ये अधिकार, ये विश्वास का आत्मा हम सबको दिया गया है। तो मत सोचिए फिर आप कोई और है क्या करके। आमीन। तो मेरा विश्वास है आज मेरा बोलना और आपका सुनना हम सबके लिए आशीष का कारण ठहरा है। आमीन।
आप सभी को फिर से जय मसीह की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और लोग के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आमीन। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में जितने मेरे भाई बहन तेरे दास और दासी प्रभु वो जहाँ कहीं से भी देखते हैं, तेरा आत्मा आज उन्हें छुए। जो तेरी उपस्थिति यहाँ पर है परमेश्वर, वही उपस्थिति में हर एक के घर में मांगता हूँ प्रभु। इनके जीवनों को, इनकी नौकरी को, इनके बच्चों को, इनकी हर एक चीज को तेरे पाक कर पवित्र लहू में छुपाता हूँ। तेरे वचन में लिखा प्रभु कि अंत के दिनों में अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेल लूंगा प्रभु। आज तेरा एक छोटा सा दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ अपने टूटे दिल को लेकर के प्रभु, जैसे तूने कहा प्रभु, मैं नया मन दूंगा, स्थिर आत्मा उत्पन्न करूंगा, पत्थर कर दे निकाल करके मांस कर दे दूंगा प्रभु। आज तेरे लिए, लोगों के लिए परमेश्वर हमें बोझ दे यीशु मसीह के नाम में, टूट करके प्रार्थना करने वाला बना दे, हमें बोझ दे परमेश्वर। आज जितना वचन हमने सीखा है कि तेरे वचन के प्रति खुदावंद हमारे अंदर प्रेम दे यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह आपने स्वर्ग जाने से पहले अपने चेलों के चित्त को खोल दिया था प्रभु। आज मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक देखने वाले भाई बहन का चित्त आज खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, और तेरे वचन के प्रति एक अद्भुत प्रेम इनके अंदर आ जाए। जैसे हालेलुया इसहाक परमेश्वर वचन को मनन करने के लिए जाता था, वैसे वचन के प्रति प्रेमी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और अपने छुटकारे को, जैसे तेरे वचन में लिखा कि तेरी पहचान के द्वारा तूने हमें सब कुछ दे दिया है प्रभु, वो तेरी पहचान हमारे जीवन में आने पाए यीशु मसीह के नाम में। कि जो छुटकारा, जो चीजें तू हमको देना चाहता है, तेरे वचन के द्वारा हम ले सके, और हमारी गवाही बहुत लोगों के जीवन में बदलाव का कारण बने यीशु मसीह के नाम। एक बार फिर से प्रभु हम सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ, इस माध्यम को, यूट्यूब को तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता, इसे बनाने वाले लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। तेरी बड़ी महिमा इस माध्यम के द्वारा हो रही है, उसके लिए मैं धन्यवाद हूँ। इन लोगों के जीवन में आज तेरा वचन ठहर गया, उसके लिए मैं धन्यवाद हूँ। तो मेरी प्रार्थना सुनिए, इनके जीवन में बड़ी गवाहियों को तू देने जा रहा है प्रभु, मैं धन्यवाद हूँ। आज का वचन तेरे लहू में छुपाता हूँ, मुझे तेरे लहू में छुपाता हूँ प्रभु, ये सेवा तेरे हाथों में छुपाता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ हर एक बातों की, तुम्हें प्रार्थना सुना, धन्यवाद जो यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ। आमेन आमेन आमेन। आप सभी को जय मसीह की। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल।